अस्सलाम वालेकुम। जब से सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली को गिरफ्तार किया गया है, सारे हिंदुस्तान भर से आवाज़ें उठ रही हैं। उसमें क्या समाजी तंजीमें, क्या मजहबी तंजीमें, सभी अपने अपने तौर पर आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और होना भी चाहिए। इसलिए कि सलमान अजहरी साहब ने मुसलमानों के धड़कते हुए दिल के अंदर जज्बा ईमानी को हरारत बख्शी है। कौमी मुस्लिम के अंदर एक जो मायूसी फैल गई थी, उन्होंने एक उम्मीद जगाई है और उनका सपोर्ट हर मुसलमान को करना चाहिए। इसके ताल्लुक से आज भी बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे मजहबी लोग, हमारे बहुत सारी खानकाहें उनके सपोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी अपना वक्त निकालें और उनके सपोर्ट में मैदान में आने की कोशिश करें। इसलिए कि बहुत सारी सियासी शख्सियात ने जेल आंदोलन का ऐलान कर दिया, यानी जेल भरो आंदोलन के ताल्लुक से गाइडलाइन जारी करती है और ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मजहबी लोग जो है, उलमा इकराम हैं, इसी तरीके से गद्दी नशीन जो हजरात हैं, उनका भी ये काम है इनके सपोर्ट में उतरे और उनका पूरा पूरा साथ देने की कोशिश करें। यहाँ पर हम इस बात का जिक्र करेंगे जिस तरीके से सलमान अजहरी साहब रिलीज करने को लेकर सारे हिंदुस्तान के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है, उनको रिहा करने के लिए हर कोई बात कर रहा है। इसी तरीके से मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर ये बताना चाहूंगा कि एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली है। ये भी एक बहुत अजीम शख्सियत है। आप जानते हैं इनके ताल्लुक से तकरीबन 2 साल से गुजरात जेल के अंदर कैद है। एक फर्जी मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया, जेल के अंदर कैद कर दिया गया। आप जानते हैं इन्होंने उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का नारा बुलंद किया था जिस वक्त इस मसले के ऊपर बहुत ज्यादा संजीदा मिजाज से गुफ्तगू नहीं की जाती थी, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी कमर कसी और पूरी ताकत के साथ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नारे को प्रमोट किया। और ऐसे ही प्रमोट नहीं किया बल्कि जमीन के ऊपर उतर कर प्रमोट किया। और आप जानते हैं कमर गनी उस्मानी साहब की वो शख्सियत है, ये सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं है बल्कि किरदार के भी गाजी है, मैदान के भी गाजी है, इसलिए कि जमीन पर उतर के काम करते हैं। दिगर शख्सियात भी बोलने की हद तक काम करती हैं, लेकिन बोलने से काम नहीं चलता है। अमली किरदार, अमली तौर पे उसको अमली जामा पहनाना जरूरी होता है और जमीन पे उतर के काम करना कुछ और होता है, स्टेज के ऊपर बात करना कुछ और होता है। तो इस काम को कमर गनी उस्मानी साहब ने बखूबी अंजाम दिया है। अक्सर वेशतर ये सोचते थे कि दिगर तहरीकें, दूसरी तहरीकें काम करती हैं कौमी मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए, कौमी मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए दिगर तंजीमें काम करती है, दिगर जमातें काम करती हैं। ये अक्सर हम सोचा करते थे कि मसले के अहले सुन्नत की भी कोई ऐसी तंजीम क्यों नहीं है जो सड़क से लेके कोर्ट तक मुसलमानों की रहनुमाई करें। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, कौमी मुस्लिम का सपोर्ट करने के लिए, कौमी मुस्लिम को मुकम्मल गाइडलाइन देने के लिए कमर गनी उस्मानी साहब का चेहरा हमारे सामने आया और उन्होंने जमीन के ऊपर उतरकर बहुत सारे काम अंजाम दिए। आप जानते हैं जब मणिपुर के अंदर हिंसा हुई, फसदात हुए और मुसलमानों के ऊपर जो जबर तशद्दुद किया गया, तो कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली ने वहां पे विजिट किया और मुसलमानों के हालात वहां पे मालूम किए। तो उनके ऊपर वहां पर भी फर्जी मुकदमात दर्ज किए गए थे और उस वक्त भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। आप जानते हैं कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की दिगर भी खिदमात हैं। तो इन्होंने बेशुमार नौजवानों को जो बेकसूर जेलों के अंदर बंद कर दिए गए, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का जिन्होंने नारा बुलंद किया था, जिन्होंने झंडा बुलंद किया था, उन नौजवानों के ऊपर और जो कौम मिल्लत की फलाह बहबूदी के काम करते उन नौजवानों के ऊपर फर्जी केसेस लगाकर मुकदमात दर्ज करके उन्हें जो जेलों में बंद किया गया, उनके रिलीज के लिए, उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए आपने कोशिशें की, आपने एडवोकेट्स तैयार किए और बहुत कम वक्त में आधे दर्जन से ज्यादा आपने केसेस हैंडल करने की कोशिश की। ये आलम है आपका। इसी तरीके से अगर मैं बताता चलूं तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की जाती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके पेश किए जाते थे, तो आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी जिम्मेदार शख्सियत की एक टीम बनाई थी जो ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट उन लोगों के खिलाफ किया करती थी। तो ये टीम सारे इंडिया भर के अंदर काम करती थी और ये टीम बनाने का सेहरा भी कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली के सर जाता है। इसके अलावा भी आप जानते हैं कोविड-19 आया था, सारी दुनिया के अंदर सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर नजरबंद हो गए थे, ये नजरबंद कर दिए गए थे, इसलिए कि सारी दुनिया उस बीमारी की वजह से एक कैद खाना बन चुकी थी, लोग अपने घरों के अंदर ही नजरबंद हो चुके थे। ऐसे आलम के अंदर आप जानते हैं अइम्मा मसाजिदीन को निकाला जा रहा था, कई इमामों के घरों के अंदर फाके पड़े हुए थे, मुदर्रिसीन को मदरसों से निकाला जा रहा था, उनके बीवी है, बच्चे है, घरों के अंदर राशन तक नहीं था, दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। अइम्मा मसाजिदीन और मुदर्रिसीन के घरों के अंदर जो बीमार लोग थे उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो ऐसे आलम में जहाँ बहुत सारे पीर साहिबान हैं, बहुत सारी हमारी खानकाहें हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो अपनी तिजोरी के दरवाजे नहीं खोल रहे थे, बहुत सी शख्सियात ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना जाती पैसा दे के बहुत सारे मुसलमानों के लिए
राशन का इंतज़ाम भी किया था, लोगों का ट्रीटमेंट भी करवाया था, इलाज व मुआलजे का उन्होंने इंतज़ाम भी किया था। मैं उन शख्सियत की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर अइम्मा मसाजिदीन के ऊपर किसी ने ध्यान दिया है, किसी ने खैर ख्वाही की है, मुदर्रिसीन का अगर किसी ने सपोर्ट किया है, तो वो ज़ात कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की है, जिन्होंने सिचुएशन को पॉइंट आउट किया और उनका सपोर्ट करने के लिए उनकी तंजीम मैदान में, उनकी तंजीम का नाम फ़रोग़ इस्लाम है। और ऐसे आलम के अंदर जहाँ मस्जिदों के इमामों को निकाला जा रहा था, कई महीनों से उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही थी, जहाँ पर मुदर्रिसीन को निकाला जा रहा था उनकी भी पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई थी, और कोविड-19 खत्म होने के बाद भी वो लोगों को उसकी पेमेंट नहीं दी गई। ऐसे सिचुएशन में कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली सामने आए और अइम्मा मसाजिदीन को, मदरसे के मुदर्रिसीन को जो फारिग कर दिए गए थे, उन्हें ज़रूरत के मुताबिक पैसा ट्रांसफ़र किया और उनकी ज़िंदगी को बहाल किया। तो ऐसी शख्सियत 2 साल से एक जेल के अंदर कैद है गुजरात के अंदर। इनके ऊपर ये मामला हुआ कि एक शख्स का कत्ल हो गया था और वो कत्ल का इल्ज़ाम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली के सर बांध दिया गया। एक फर्जी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया और उसी फर्जी मुकदमे के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अंदर कहीं से कहीं तक उनका कोई रोल नहीं है। आप जानते हैं, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी एक बूढ़ी माँ है, जिन्होंने 2 साल से आपके चेहरे तक को नहीं देखा है। तो इतनी बड़ी शख्सियत 2 साल से जेल के अंदर कैद है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान में सलमान अजहरी साहब के मुतालिक प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके साथ हमदर्दी जताई जा रही है, उनके साथ साथ कमर गनी उस्मानी साहब का नाम भी जोड़ लिया जाए और हमारी हिमायत ताउन के अंदर उनका नाम भी शामिल कर लिया जाए। यकीन जाने जब ऐसी शख्सियतें जेल से बाहर होंगी, ज़मीन पर होंगी, ग्राउंड पर होगी, और जब हमारी तंजीम के अंदर वो रहनुमाई फरमाएंगे, तो हमारी जो तंजीमें हैं, जो मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए काम कर रही है, मुसलमानों की खुशहाल ज़िंदगी के लिए कोशिश कर रही हैं, मुसलमानों की परेशानियों के हल के लिए वो कोशिशें कर रही हैं, ऐसी शख्सियतें जब हमारी तंजीम की रहनुमाई करेगी, तो हमारी तंजीमें यकीनन कामयाबी और कामरानी के मंजिल से सरफराज होगी। तो मेरी उन तमाम ही शख्सियत से गुजारिश है जो अहले कलम है, यानी जो कलम निगार है, वो भी अपने कलम को जुम्बिश दें। जो अहले इल्म है, जो उलमा इकराम है, जो खानकाहों के अंदर गद्दी नशीन है, जो साहिबजादगान है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। और जो यूट्यूबर्स है, इसके अलावा जो सोशल ऐप यूज़ करते हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और अपना भी हिस्सा सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली के साथ साथ कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली के रिहाई के लिए भी आप बातचीत करें, डिस्कशन करें। यकीनन हमारी ये मेहनत, हमारा ये बोलना रंग लाएगा, और अगर हमारी इस कोशिश से वो रिहा हो जाते हैं, अपनी असल ज़िंदगी के अंदर वो लौट जाते हैं, तो इसका सिला आपको भी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।